पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो फिजिक्स के कौन से फेनोमेना से आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप उसे देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से देख रहे हैं। उसका सही जवाब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ये एक प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। क्लास 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में भी मिलेगा और बचपन में क्लास 8 में भी मिलता है, लेकिन आप 10th में इसको बढ़िया से पढ़ेंगे कि आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। ये है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि सन, और ये है प्लेन मिरर। यानी रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेन मिरर जरूरी है, या पॉलिश्ड सरफेस, यानी कोई भी मेटल सीट हो, पॉलिश सरफेस हो तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो या तो प्लेन मिरर हम लेंगे या कोई मेटल सीट जो हाईली पॉलिश्ड हो, वही रिफ्लेक्शन कर सकता है। ये है सन, सोर्स ऑफ लाइट, ये है प्लेन मिरर, यानी इसको मिरर लिखेंगे, या रिफ्लेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। रिफ्लेक्टर, यहां से एक लाइट आता है और इस मिरर पे पड़ता है और रिटर्न हो जाता है। यानी कि जो लाइट आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिटर्न हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक रखते हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मल। अब इसमें होता क्या है, इसका डेफिनेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां एक लिंक मिलेगा, वहां लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितना इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा सबका नोट्स आपको मिलेगा। यानी इसका डेफिनेशन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट किसी मिरर पे या रिफ्लेक्टर पे पड़ता है तो बैक टू रिटर्न हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो लाइट रेज सोर्स ऑफ लाइट से आता है उसको इंसिडेंट रे, जो यहां से रिटर्न हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और एक बीचों बीच हम सपोज करके रखते हैं परपेंडिकुलर लाइन रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। और ये जो है एक सरफेस है जिसको मिरर या रिफ्लेक्टर कहा जाता है। ये जो आप नीचे ऑब्लिक्यूली लाइन देख रहे हैं ये क्या है, पॉलिश्ड है, और यानी कि पॉलिश्ड सरफेस रहेगा तभी रिफ्लेक्शन होगा। यानी कोई भी पॉलिश्ड सरफेस होता है, अगर एक ग्लास है उसको पॉलिश कर देते हैं तभी वो रिफ्लेक्शन कर सकता है, अन्यथा रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। तो इसका प्रोसेस ये होता है, जैसे आपने बचपन में कभी शीशा यानी जिसको दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि कहीं से लाइट आ रहा है और हम किसी मिरर को लेकर खड़े हैं लाइट के रास्ते में, तो लाइट आता है और वहां से रिफ्लेक्ट करके यानी बैक टू रिटर्न हो जाता है बाउंस करके। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये मतलब निकलता है कि जब भी कोई लाइट रेज आता है तो मिरर पे पड़ेगा और बाउंस करके पुनः उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। इस पूरे घटना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रेज आता है उसको इंसिडेंट रे, जो बैक टू रिटर्न होता है रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीचों बीच एक लाइन रखते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल लाइन। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो रूल हैं, यानी जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो दो रूल को फॉलो करेगा। फर्स्ट रूल क्या है, रूल फर्स्ट, इसका मतलब ये निकलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन और पॉइंट, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं। यानी कि दोनों रे और नॉर्मल लाइन तीनों कहां पे होते हैं, एक प्लेन और पॉइंट पे होते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों कहां पे होंगे, एक पॉइंट पे होंगे। दूसरा रूल कहता है कि जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे से जो एंगल बना है उसको हम कहते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बना है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी फिर से सुनिए, नॉर्मल से इंसिडेंट से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी रूल सेकंड कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। मान लिया जाए कि एंगल I 30 है तो ये भी R भी 30 होगा। अब क्यों 30 होगा, कारण ये है कि नॉर्मल लाइन को हमेशा बीचों बीच रखते हैं। यानी जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बीचों बीच को हम क्या रखते हैं, नॉर्मल लाइन को बीच में एकदम रखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ बीच में हाथ रखें, उंगली बीच में रखें, तो इधर अगर 3 सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीचों बीच रखते हैं नॉर्मल, तो इसीलिए I का वैल्यू 30 तो R का वैल्यू भी 30 होगा। नॉर्मल को हमेशा लाइन कहते हैं, रे नहीं कहते हैं। नॉर्मल हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा जाता है। अब एक न्यूमेरिकल्स पूछता है, न्यूमेरिकल्स क्या पूछता है कि पूछेगा कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है। तो मान लिया जाए कि ये दिया है 30, तो क्वेश्चन कहेगा कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बनाता है नॉर्मल, तो टोटल हुआ 90, तो प्लेन मिरर और इंसिडेंट के बीच कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। जब ये 60 होगा तो ये भी ऑटोमेटिक 60 हो जाता है। क्यों होगा, 60 30 30 सबको जोड़ के, और ये टोटल कितना का होता है 180 से माइनस करेंगे ये भी कितना होगा 60 होगा। फिर से एक बार दूसरा क्वेश्चन से हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि एंगल I का वैल्यू 45 है, तो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, तो हम 90 माइनस 45 कर लेंगे यानी 45 डिग्री। अब क्यों है 45, क्योंकि नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो बनाता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल मिरर के साथ एंगल कितना बना रहा है यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर इधर का दे दिया है 45, तो बस ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 माइनस 45, जिससे हमारा आंसर क्या मिलेगा 45। बेसिकली यही न्यूमेरिकल्स होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। इसके दो रूल होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन और पॉइंट। सेकेंड रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर कोई आपको नाम लिखना है तो इसको A मान लीजिए, O है, ये B है, इसको C मान लीजिए। तो एंगल इसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC। यानी हम समझ गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। इसको माइंड मैप के तौर पे लिख लीजिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।